चलिए, कल हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का क्लॉक, ठीक। तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है। क्लॉक का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, ठीक। दो टाइप हो चुका है। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे तेज एवं मंद घड़ी। तेज एवं मंद घड़ी, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जैसे कभी कभी कहते हैं कि एक घड़ी को प्रातः 4 बजे या एक घड़ी प्रति घंटे 6 सेकंड आगे हो रही है या 8 सेकंड आगे हो रही है। कभी कभी होता है या तो वो आगे होती है या तो पीछे होती है। तो हमें खाली ये देखना है कि कितना बजे सही समय बताए। क्वेश्चन ऐसा रहता है, तेज घड़ी या मंद घड़ी वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखना है। पहली चीजें तो ये ध्यान रखेंगे कि घड़ी प्रति घंटे कितना आगे या पीछे हो रही है, कि एक घंटे में घड़ी कितना आगे होगी, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी प्रति 3 घंटे, एक घड़ी प्रति 3 घंटे में 20 सेकंड या 21 सेकंड आगे होती है। तो हमें निकालना क्या है, घड़ी प्रति घंटे कितना आगे या पीछे हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक घड़ी प्रति 3 घंटे में 21 सेकंड आगे होती है। हमें निकालना क्या है कि एक सेकंड में कितना आगे होगी, तो 21/3, 3 सते 21, 7 सेकंड आगे होगी, ठीक। या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में कहेगा कि एक घड़ी प्रतिदिन 16 मिनट आगे हो रही है, 16 मिनट आगे हो रही है। तो हमें निकालना है कि एक घड़ी प्रति घंटे कितना आगे हो रही है। तो प्रतिदिन 16 मिनट आगे, प्रतिदिन मतलब 24 घंटा, तो ये 24 घंटे में 16 मिनट आगे हो रही है। अब हमें निकालना क्या है कि एक घंटे में आगे कितना होगी। तो एक घंटे में निकालेंगे तो 16/24 काट देंगे, 8 दूना 16, 8 3 24, 2 अगर ये मिनट में है तो मिनट में रहेगा, सेकंड में है तो सेकंड में रहेगा। अगर कभी कभी आगे की बजाय पीछे लिखा हो तो पीछे होगी, ठीक। तो सबसे पहले तेज घड़ी एवं मंद घड़ी में हमें दो स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप ये है कि घड़ी प्रति घंटे कितना आगे या पीछे हो रही है, इसे हम कैसे निकालेंगे अभी हम सीख रहे थे। फिर सेकेंड स्टेप देखेंगे घड़ी कुल कितना चल रही है, घड़ी कुल कितने घंटे चल रही है। जैसे क्वेश्चन ये कहें यदि इसे, मतलब जो गड़बड़ घड़ी है, कह रहे हैं यदि इसे प्रातः 6 बजे सही घड़ी से मिलाया गया, सही घड़ी से मिलाया गया तो ये शाम 10 बजे क्या समय दिखाए, ठीक। तो हमें निकालना क्या है कि घड़ी कुल कितने घंटे चल चुकी है। तो प्रातः 6 बजे सही घड़ी से मिला रहे हैं और देखा कब जा रहा है, शाम 10 बजे। उसी दिन शाम 10 बजे हमें चेक करना था। आपको यही देखना है कि 6 बजे मॉर्निंग से इवनिंग 10 बजे में कितने घंटे चल चुके। तो सुबह 6 से शाम 6 तक तो 12 घंटा ये हो गया। फिर 6 से 10, 12 4 16 घंटे। घड़ी कुल कितने चल चुके, 16 घंटे। हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा, ठीक। तो तेज घड़ी मंद घड़ी में हमें दो स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप तो ये याद रखेंगे कि घड़ी प्रति घंटे कितना तेज या मंद हो रही है। फिर याद रखेंगे घड़ी कुल कितने घंटे चल रही है। अगर ये दो चीज निकालना सीख लेंगे तो एकदम आसानी से क्वेश्चन लगेगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। चलो देखो, पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी प्रति 6 घंटे में 60 सेकंड आगे हो जाती है। एक घड़ी प्रति 6 घंटे में 60 सेकंड आगे हो जाती है। एक घड़ी प्रति 6 घंटे में 60 सेकंड आगे हो जाती है यदि इसे प्रातः 4 बजे, यदि इसे प्रातः 4 बजे सही घड़ी से मिलाया गया, सही घड़ी से मिलाया गया तो यह उसी दिन सायं 8 बजे क्या समय दिखाएगा। तो यह घड़ी उसी दिन शाम 8 बजे क्या समय दिखाएगा। दो क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एक घड़ी प्रति 6 घंटे में 60 सेकंड आगे होती है यदि इसे प्रातः 4 बजे सही घड़ी से मिलाया गया तो यह उसी दिन शाम 8 बजे क्या समय दिखाएगी। क्योंकि घड़ी आगे हो रही है मतलब तेज हो रही है। तेज घड़ी मंद घड़ी वाले क्वेश्चन है। तो इसमें दो स्टेप आपको याद रखना है। पहला तो याद रखेंगे हम कि घड़ी प्रति घंटे कितने आगे हो रही है। तो क्वेश्चन में क्या करा, 6 घंटे में 60 सेकंड आगे हो रही है। लगाएंगे कैसे हम, ये 6 घंटे में कितने आगे हो रही है भैया, 60 सेकंड आगे। 60 सेकंड आगे तो आपको निकालना क्या है कि ये 1 घंटे में कितना आगे हो रही है। 6 से भाग कर देंगे, 6 दहमा 60, 10 सेकंड आगे। अगर ये पीछे की बात करता तो यहाँ पे हम पीछे लिख देते, ठीक।
फिर पहला स्टेप हम कंप्लीट कर लिए, घड़ी 1 घंटे में कितना आगे होगी, घड़ी 1 घंटे में 10 सेकंड आगे हो रही है। फिर हम देखेंगे घड़ी कुल कितना चल रही है, देखेंगे प्रातः इसे मिलाया कब गया, प्रातः 4 बजे सही घड़ी से मिलाया गया, इसे 4 बजे प्रातः सही घड़ी से मिलाया गया। और इसे देखा कब जा रहा, उसी दिन शाम 8 बजे, उसी दिन शाम 8 बजे देखा जा रहा था। आपको देखना है सुबह 4 से शाम 8 तक में घड़ी टोटल कितने घंटे चल चुकी। तो सुबह 4 से शाम 4 तक ऐसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। सुबह 4 से शाम 4 12 और 4 से 8 12 4 16, कुल घड़ी कितने चले 16 घंटे। अब हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि 1 घंटे में 10 सेकेंड आगे होती है, तो 16 घंटे में कितना आगे होगी, 16 गुणे 10 मतलब 160 सेकेंड आगे हो जाएगी। ठीक, अगर ये घड़ी गड़बड़ ना होती, सही होती तो 8 ही बजता, लेकिन गड़बड़ी की वजह से 160 सेकेंड आगे हो जाएगी। 160 सेकेंड को मिनट में बदल लेंगे, तो हम जानते हैं कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 60 दूना 120, ये बनेगा 2 मिनट 40 सेकेंड। 2 मिनट कैसे चेंज करें, 160 सेकेंड को 60 प्लस 60 में तोड़ लेंगे, 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट ऐसे ही हो जाएगा, 2 मिनट 40 सेकेंड। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा 8:02, 8:02 ये सब। तो हमें करना कुछ नहीं, खाली ये देखेंगे। सबसे पहला स्टेप ये ध्यान रखें, घड़ी 1 घंटे में कितना तेज या मंद हो रही है। 6 घंटे में 60 सेकेंड आगे हो रही थी, तो 1 घंटे में कितना हो गए, तो 10 सेकेंड आगे। फिर कुल घड़ी कितने घंटे चलती है, 4 बजे से 8 बजे तक में टोटल 16 घंटे चलेगी। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 10 सेकेंड आगे होती हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल घड़ी 160 सेकेंड आगे हो जाएगी। फिर घड़ी अगर सही होती तो 8 ही बजता, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 2 मिनट 40 सेकेंड आगे हो जाएगी। तो 8:02 हमारा आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन होता आगे की बजाय पीछे, तो पूरा कैलकुलेशन यही होता, खाली लास्ट में जब हम 8:02 करें, तो इसमें 2 मिनट 40 सेकेंड 8 से माइनस कर देते, ठीक, फिर पीछे आ जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जा रहा, बोला जा रहा बस। देखो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं, एक घड़ी प्रति 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे होती है। एक घड़ी प्रति 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे होती है, 12 सेकेंड आगे होती है। एक घड़ी प्रति 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे होती है। यदि इसे रविवार दोपहर 3 बजे दोपहर 3 बजे मिलाया गया, यदि इसे रविवार दोपहर 3 बजे मिलाया गया या सेट किया गया, तो यह मंगलवार को प्रातः 10 बजे, तो यह मंगलवार प्रातः 10 बजे क्या समय दिखाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, एक घड़ी प्रति 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे होती है, तो 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे होती है, तो इसे मिलाकर कब रहे, रविवार दोपहर 3 बजे मिलाया जा रहा है, और देख कब रहे दोबारा, मंगलवार 10 बजे प्रातः। तो घड़ी में क्या समय दिखाएगा, तो आपको देखना है कि सबसे पहला स्टेप ये है, घड़ी की 1 घंटे में कितना आगे हो रही है। जब 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे होगी, तो 1 घंटे में 3 चौक 12, 1 घंटे में 4 सेकेंड आगे, ठीक। जब 3 घंटे में 12 सेकेंड, तो 1 घंटे में 3 चौक 12 सेकेंड। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि 1 घंटे में घड़ी 4 सेकेंड आगे होगी। फिर सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि घड़ी कुल कितने घंटे चल रही है, तो देखेंगे रविवार दोपहर 3 बजे, मतलब रविवार को 3 PM पर इसे मिलाया गया। इसे हम देख कब रहे हैं, मंगलवार, तो रविवार से इसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे, सोमवार मंगलवार, ठीक। मंगलवार देखो, रविवार 3 PM से सोमवार अगर हम 3 PM तक जाएं, तो पूरा 24 घंटे हो जाएगा। रविवार 3 बजे से सोमवार 3 बजे तक, 3 PM से 3 PM 24 घंटा ये हो गया। सोमवार 3 PM से मंगलवार 3 PM तक 24 घंटे ये हो जाएगा। लेकिन हमें मंगलवार 3 बजे तक नहीं दे जाना है, मंगलवार को 10 बजे तक ही जाना, सुबह प्रातः 10 बजे तक। हम 3 बजे तक आगे आ गए हैं, खाली मैं देख लें कितना हम आगे आ चुके हैं। तो 10 से 10 2 12, 2 घंटे उधर, 3 घंटे 2 3 5 घंटे आगे, 24 24 48, 48 माइनस 5 कर, 48 माइनस 5 मतलब घड़ी टोटल चलेगी 43 घंटे। घड़ी कुल 43 घंटे चल रही है। अब हमें पता है घड़ी 1 घंटे में 4 सेकेंड आगे होती है, 43 घंटे में 43 गुणे 4 कर देंगे हम,
4 3 12, 4 5 20, 20 है 21, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 1 17, 172 सेकेंड, 172 सेकेंड आगे हो जाए। इस 172 सेकेंड को थोड़ा सा मिनट में भी कन्वर्ट कर लेंगे। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 60 60 120, 120 प्लस 52 कर सकते हैं। 120 सेकेंड को हम 2 मिनट 52 सेकेंड, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा 10:02 मिनट 52 सेकेंड। 2 स्टेप आपको खाली ध्यान रखना है, घड़ी प्रति घंटा कितने आगे होती है, फिर घड़ी टोटल चलती कितना है, ठीक। फिर निकाल लेंगे हम 1 घंटे में, हमें पता ही रहेगा इतना आगे हो रही है, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन इस टाइप का ऑर्डर है, टाइप चेंज कर दिया जरा। देखो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं, एक घड़ी प्रतिदिन 16 मिनट आगे हो रही है। एक घड़ी प्रतिदिन 16 मिनट आगे, एक घड़ी प्रतिदिन 16 मिनट आगे हो रही है यदि इसे सोमवार प्रातः 6 बजे सही घड़ी से मिलाया गया। यदि इसे सोमवार प्रातः 6 बजे, यदि इसे सोमवार प्रातः 6 बजे सही घड़ी से मिलाया गया तो यह बुधवार सायं 6 बजे, तो यह बुधवार सायं 6 बजे, सायं 6 बजे क्या समय दिखाएगा, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, एक घड़ी प्रतिदिन 16 मिनट आगे हो जाती है, एक घड़ी प्रतिदिन 16 मिनट आगे हो जाती है यदि इसे सोमवार प्रातः 6 बजे सही घड़ी से मिलाया गया तो यह बुधवार शाम 6 बजे क्या समय दिखाएगी। तो सीधा सीधा आपको ये बताया गया है कि सबसे पहले आप ये निकालो घड़ी 1 घंटे में कितना तेज या मंद हो रही है। तो क्वेश्चन क्या करा, प्रतिदिन 16 मिनट, प्रतिदिन मतलब एक दिन मतलब 24 घंटा, एक दिन मतलब 24 घंटा। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि घड़ी 24 घंटे में कितना आगे होगी, 16 मिनट, यही तो होगा ना। 24 घंटे में 16 मिनट आगे, हमें निकालना क्या है कि 1 घंटे में कितना आगे हो जाएगी, 16/24। अगर हम 4 से काट देंगे तो 4 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 3 24, 1 घंटे में 2/3 मिनट आगे हो जाएगी। एक स्टेप तो हमें मिल गया कि 1 घंटे में घड़ी आगे कितनी होगी, 2/3 मिनट। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, हम देखेंगे सोमवार प्रातः 10 से बुधवार शाम 6 बजे के बीच घड़ी कुल कितना चल चुकी। सोमवार प्रातः 6 से बुधवार शाम 6 तक घड़ी कितने घंटे टोटल चल चुकी है। तो इसे थोड़ा सा आराम से कैलकुलेशन करेंगे, गलती ना हो। सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन की बात है, ठीक। तो प्रातः 6, अगर हम प्रातः 6 से अगले दिन प्रातः 6 तक जाएं, ठीक, 6 तक जाएं तो ये 24 घंटे हो जाएगा। सोमवार प्रातः 6 से मंगलवार प्रातः 6 तक 24 घंटे हो गया। मंगलवार प्रातः 6 से बुधवार प्रातः 6 तक अगर जाए तब भी ये 24 घंटे हो गया। लेकिन अभी हम प्रातः 6 तक ही पहुंचे, हमें निकालना कब है, शाम 6 तक। बुधवार शाम, बुधवार को प्रातः 6 तक हो गया, अब बुधवार को हमें शाम 6 तक पहुंचने में अभी 12 घंटे और चलना पड़ेगा। फिर समझेंगे, सोमवार प्रातः 6 से मंगलवार प्रातः 6 तक 24 घंटा हुआ, मंगलवार प्रातः 6 से बुधवार प्रातः 6 तक 24 घंटा, तो 24 24 48 हो गया। अब बुधवार से हमें बृहस्पतिवार तो जाना नहीं कि 24 घंटा जोड़ें, अब बुधवार सुबह मॉर्निंग वाले 6 से इवनिंग वाले 6 तक चल रहा है, तो 12 घंटा और हो जाएगा। तो 24 24 48, 48 प्लस 12, टोटल घड़ी कितने घंटे चल चुकी है, 60 घंटे। 2 स्टेप आपको ध्यान रखना है कि घड़ी 1 घंटे में कितना आगे होती है, फिर घड़ी टोटल चली कितनी। दोनों स्टेप हमें कम मिल गया कि घड़ी टोटल चल रही है 60 घंटे। अब हमें पता है कि 1 घंटे में 2/3 मिनट आगे हो रही है, तो 60 घंटे में कितने आगे होगी, 2/3 से गुणा कर दीजिए बस। 3 दूना 6, 20 दूना 40 मिनट, घड़ी 40 मिनट आगे हो जाएगी, ठीक। अब देखो अगर ये सही घड़ी होती है तो इसमें 6 ही बजता है, लेकिन ये 2/3 1 घंटे में आगे हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6:40 मिनट। अगर पीछे की बात करते यहीं आगे की बजाय पीछे हो रही होती तो 40 मिनट पीछे कर देते, तो 5:20 आंसर आ जाता, ठीक है भैया। चलिए करें, तेज घड़ी मंद घड़ी लगा लेना है। इसमें घड़ी में एक टाइप और छोटा सा टाइप बच रहा है, देख लेंगे, इसी में 2 मिनट है। टाइप थर्ड है प्रतिबिंब पर आधारित, दर्पण प्रतिबिंब। कभी कभी पूछ लेता है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित।
जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई एक टाइमिंग दे देगा, जैसे क्वेश्चन ये कहेगा एक, या कभी कभी तो घड़ी बनी ही रहती है 1 लाख, ठीक, क्वेश्चन में ऐसे रहता है, ये दे देगा इसमें 3:20 हो रहा है, इसका वास्तविक समय क्या होगा, ठीक। दर्पण प्रतिबिंब में क्वेश्चन ऐसे रहेगा, कोई भी टाइम दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन कहेंगे किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा। एक घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखने पर यह क्या समय दे, मतलब इस शीशे में, अगर घड़ी को हम शीशे में देखें तो ये क्या टाइम दिखाएगी। कभी कभी होगा वास्तविक समय से दर्पण वाला समय पूछेगा, और कभी कभी दर्पण में टाइम दिया रहेगा, दर्पण से वास्तविक पूछे, ठीक। तो दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो एकदम आसान विधि है, इसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमें घटाना किससे है, 1160 से। चाहे वास्तविक से दर्पण की बात करें, चाहे दर्पण से वास्तविक की बात करें, ठीक। 1160 से हम घटा देंगे जो भी टाइम दिया रहेगा, ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेंगे, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी घड़ी में 3:20 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 3:20 हो रहे हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा। मतलब 3:20 हो रहे हैं, इसे अगर हम दर्पण में देखें तो ये क्या टाइमिंग दिखाएगा। तो आपको बताया गया दर्पण प्रतिबिंब में कुछ भी नहीं करना है, खाली 1160 से घटा लेना है। तो पहले हम 11:60 लिखेंगे, इससे हमें माइनस क्या करना है, 3:20, जो आएगा वही हमारा आंसर होता है। 11 से 3 घटेगा, बताओ जल्दी से, 8 10 से 11, 8:40, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बाकी और सारा ठीक है, लेकिन सबसे आसान नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी घड़ी में 5:40 हो रहा है, किसी घड़ी में 5:40 हो रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा। तो सीधा सीधा हमें घटाना किससे है, 1160 से। 1160 माइनस 5:40, यहाँ पे 20 मिनट बचा, 5 6 5 11, 6:20 आ जाएगा आंसर। और कभी कभी यही देखो, जिसमें 5:40 है, कभी कभी पूरा पूरा समय दे देगा, ठीक। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा हो, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कह रहा है किसी घड़ी में पूरा पूरा 8 बज रहा, पूरा पूरा कितना बज रहा है, मिनट है ये नहीं, किसी घड़ी में 8 बज रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा। तो अब हम जहाँ पे 1160 से घटा रहे हैं, 1160 बोले या पूरा पूरा 12 बोले, दोनों एक ही तो है, चाहे 11:60 के हैं, चाहे 12 बजे, पूरा एक ही है, दोनों एक ही हैं, ठीक। तो जब अगर मिनट ना दिया गया हो तो आप इससे घटाइए, मिनट दिया गया हो तो हम इससे घटाएंगे। अब 12 से क्या घटाएंगे हम, 8, 12 से 8 घटेगा, आंसर क्या आएगा हमारा 4। इसी का उल्टा कभी कभी दे देता है। देखो जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं, किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर, किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर 9:20 दिखा रहा है, या 9:35 दिखा रहा है। किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर 9:35 दिखा रहा है, वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय आपको बताना है। किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर 9:35 दिखा रहा है, वास्तविक समय क्या होगा। तो आपको भी बताएगा, चाहे वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब बताना हो, चाहे दर्पण से वास्तविक बताना हो, हमें घटाना किससे है, 1160। दर्पण प्रतिबिंब का नाम आया तो हम घटाएंगे किससे, 1160 से। 1160 माइनस 9:35, ठीक। 1160 से 9:35 घटाएंगे, 10 से 5 घटेगा 5 बचेगा, 5 से 3 घटेगा 2, 11 से 9 घटेगा 2, आंसर क्या होगा हमारा 2:25, ठीक। क्लॉक के लगभग सारे टाइप कवर करा दिए गए।